लगातार पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद मतगणना के जिस तरह भारत में लोकसभा चुनाव होता है उसी तरह आज पाकिस्तान में चुनाव हुआ है। वोटिंग हुई है और अब वोटों की गिनती जारी है। पाकिस्तान से अब तक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि रुझानों में इमरान की लहर चल रही है। इमरान खान के समर्थक उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर आगे चल रहे हैं। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की हालत अब तक के रुझानों में पस्त नजर आ रही है। इमरान खान जिनको एक के बाद एक कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, सलाखों के पीछे हैं। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उम्मीदवारों को नहीं मिल पाया और इन सबके बीच इमरान समर्थित उम्मीदवार अधिकतर इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय लड़ रहे हैं और उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और पीपीपी के बिलावल भुट्टो, इन दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका अभी तक के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में शहबाज शरीफ आगे चल रहे हैं, मरियम नवाज भी आगे चल रही हैं। शहबाज शरीफ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल आगे चल रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी, वो भी आगे चल रही हैं। तो ये नेता अपनी सीटों पर तो आगे चल रहे हैं लेकिन अपनी पार्टी को बढ़त दिलाने में कामयाब होते नहीं दिख रहे। नवाज शरीफ जो लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान वापस लौटे हैं, चुनाव में अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं लेकिन बढ़त बनाते हुए अपनी पार्टी के लिए नजर नहीं आ रहे। तो भले ही इमरान खान की पार्टी आगे चल रही हो, उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हो, लेकिन नवाज शरीफ अपनी सीट पर तो आगे हैं। रुझान में नवाज शरीफ आगे हो चुके हैं। लाहौर की NA 130 सीट से नवाज शरीफ चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी सीट पर फिलहाल आगे हैं, ये जानकारी मिल रही है। इमरान खान के उम्मीदवार सब पर भारी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां पाकिस्तान में माना जाता है कि सरकार किसी की भी हो, असल पावर फौज के पास होती है और फौज के इशारे पर ही इमरान खान को सलाखों के पीछे भेजा गया है। लेकिन इमरान खान की पार्टी के समर्थक नेता अगर जीत भी जाते हैं तो उससे क्या इमरान खान को राहत मिल पाएगी किसी तरह की, ये देखने वाली बात होगी। खबर यह आ रही है कि इमरान खान की लोकप्रियता नए वोटरों में काफी ज्यादा थी। युवाओं के बीच इमरान खान काफी लोकप्रिय और इसी वजह से उनके उम्मीदवार अधिकतर सीटों पर आगे चल रहे हैं। 266 सीटें हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और 134 पर बहुमत मिलता है। 2018 का भी हम आपको नंबर गेम दिखा रहे हैं, तब पीटीआई को 116 सीटों पर जीत मिली थी। पीएमएलएन 64 और पीपीपी 43 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं इमरान खान। अब देखना है कि आगे क्या उन्हें फायदा मिल पाता है, क्योंकि उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाए, लिहाजा उनके पार्टी के समर्थक नेताओं को इंडिपेंडेंट उतारा गया है। रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंदर, अगर बात की जाए इमरान खान के लिए जो लहर बनती हुई दिख रही है, जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे थे, क्या कुछ कंसोलिडेट हुए हैं? क्या कुछ अभी तक कुछ इशारा मिल रहा है कि किस ओर हवा बह रही है पाकिस्तान में? नहीं, जब तक ये लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं हो जाती, फॉर्म 45 लीगल तौर पे कन्वे नहीं हो जाता, उसके बाद फॉर्म 46 जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नहीं दे देता, तब तक कुछ भी ऑफिशियली कहना ठीक नहीं रहेगा और ये सुबह तक सिचुएशन क्लियर होगी ऐसा लगता है। और जब तक ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिर जब आएंगे, ऑब्वियसली उसमें ये एक्सपेक्टेशंस है कि पोचिंग होगी। अब उसमें इमरान खान के पार्टी के साथ कितने लोग रहते हैं, बिलावल किन लोगों को अपनी तरफ लेके आते हैं, नवाज शरीफ की पार्टी के लोग अभी तक तो बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज भी नवाज शरीफ का जो ज्यादा प्रचार था वो पंजाब सेंट्रिक था। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के चारों प्रांतों में था और इसके अलावा पीटीआई हर जगह पे इलेक्शन लड़ रही थी। अब पीटीआई के वर्कर्स या पीटीआई के कैंडिडेट्स, क्योंकि इमरान खान और उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो जेल के अंदर है,
बाहर उनको किस तरीके से कौन कंसोलिडेट कर पाता है, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। जी बिल्कुल। इन सब के बीच रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहें और हम अपने दो दर्शकों को बता दें वहां की क्या अपडेट्स आ रही हैं पाकिस्तान की इलेक्शन से जुड़ी हुई, वो बड़ी अपडेट्स आपको बता देते हैं। 266 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। 3 बड़े चेहरे जो हम आपको दिखा रहे हैं, इनका भविष्य इन चुनाव के नतीजों पर डिपेंड करेगा। इमरान खान के पक्ष में रुझान दिखता है। इमरान समर्थक जो उम्मीदवार हैं वो नंबर 1 दिख रहे हैं। बिलावल की पार्टी दूसरे नंबर पर बताई जा रही है और नवाज शरीफ की पार्टी तीसरे नंबर पर। सुबह 10 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। रविंद्र सिंह रॉबिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए, क्या कल सवेरे 10 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी जैसा कि खबरें आ रही हैं, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक नया दौर कल 10 बजे के बाद देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने, जो समझा जाता है कि उन्होंने दाव खेला था नवाज शरीफ के ऊपर और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अब उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया करते हैं या नहीं करते हैं, ये जितना डिले होगा उतना ज्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे। वो हो भी सकता है कि उसमें, अगर अब जो इमरान खान का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा, ये क्लेम किया कि वो 125 सीटों पर बढ़ोतरी के साथ आगे हैं। अब वो बढ़ोतरी कब तक उसको लीगल शेप में जब तक नहीं मिलती तब तक वो बढ़ोतरी को एक जीती हुई सीट नहीं समझा जा सकता। अब वो जो पाकिस्तान को चलाने वाले जो समझा जाता है कि जो अगर वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो उसको चला रही है, अगर उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आते तो वो किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करते हैं, ये उसके लिए समय लग सकता है। लगता नहीं है कि सरकार इमीडिएटली बनेगी। जी, और एक चीज जो अभी तक का रुझान देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये तो साफ नजर आता है कि शहबाज शरीफ की जो सरकार चली, उन लोगों ने जो कड़े फैसले किए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता में उन फैसलों को लेकर गुस्सा है और वो एंटी इनकम्बेंसी जो लंबे समय तक इमरान खान भले सत्ता में रहे लेकिन उसका असर शहबाज शरीफ की सरकार पर दिखता है। देखिए, कोई भी सरकार को बनने या बिगड़ने में कोई एक नुक्ता या एक कारण नहीं होता। उसमें 18 महीने का वो कारण जरूर थे। वो 18 महीने में जितनी महंगाई बढ़ी, लेकिन जब नवाज शरीफ वापस आते हैं तो वो 2018 की पहली की बात करते हैं और वो ये बात नहीं, वो अपनी पुरानी सरकार की बात करते हैं। वो 18 महीने वाली सरकार की बात नहीं करते हैं जिसमें महंगाई बढ़ी थी। वो इस वक्फे को वो छोड़ ही जाते हैं। वो अपने दौर को याद करते रहे और इमरान खान के दौर की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने 18 महीने वाली बात नहीं की। लेकिन लोगों के मनों में वो गुस्सा बिल्कुल जाहिर था और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को, खास तौर पर जब उन्हें 10 साल 14 साल की सजा के बाद जब उन पे पर्सनल अटैक करके, उन पे इल्जाम लगा के उनको सेंटेंस दिया गया, वो लोगों को पसंद नहीं आई बात। जी बिल्कुल। रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, रुझानों को लेकर के इमरान खान का संदेश, पाकिस्तान की जनता ने वोट से जवाब दिया। रुझानों पर इमरान खान का संदेश। इमरान खान जो कि सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन्होंने यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान की जनता ने वोट से जवाब दिया है। वोटों की गिनती जारी है और इमरान खान की पार्टी के जो समर्थक नेता हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है, क्योंकि भले ही उम्मीदवार जीत जाएं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये कहीं ना कहीं वहां की सेना यानी कि वहां का एस्टैब्लिशमेंट तय करता है। और रविंद्र, अगर बात की जाए, इमरान खान के ऊपर खुद भी यही आरोप लगता था कि वो खुद भी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ही, रिगिंग करके ही सत्ता में लौटे थे। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल जस्टिस जैसा मामला दिखता है कि वहां पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी हो, कोई भी जीते, तो आगे कोई भी बढ़े, सरकार एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से ही बनती है। ये एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब इमरान खान सत्ता में आए तो नवाज शरीफ जेल में थे। आज इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ उस फौज की मदद से इस गेम को खेल रहे हैं। लेकिन वो इतिहास की कुछ बातें सिमिलर हैं यहाँ पे। ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जितनी बार भी कोई भी सरकार आई है, या तो वो फौज की मदद से बनी है या बिगड़ी है और वो उनके बिना चल नहीं पाती है। जो डीप स्टेट है या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ की सरकारों को चलाती है। ऐसा ये
समझा जाता है और ये आरोप लगते भी रहे हैं। और इस बार भी ऐसा रहा कि ये नवाज शरीफ को जिस तरीके से लंदन से वापस लाया गया, उनके ऊपर जो केसेस थे वो सब खत्म कर दिए गए और इमरान खान को अंदर कर दिया गया और उनके ऊपर 200 के करीब मुकदमे डाल दिए गए। ये फौज की जो इस वक्त की जो पिछले खास तौर पे जब मई में फौज के कुछ हेडक्वार्टर्स पे हमला हुआ था, ये पाकिस्तान के इतिहास में तब पहली बार था कि लोग फौज के कुछ सर्टन जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ निकले हों। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को ये जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा था और खास तौर पे ये जो डेमोक्रेसी में जिस तरीके से पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन करवाना चाहता था, लेकिन उसमें इंटरनेट बंद करना और अब फॉर्म 45 ना देना, 46 ना देना, ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। तो फौज कहीं ना कहीं तो रोल प्ले कर ही रही है, ऐसा दिख रहा है। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच इमरान खान का वो संदेश भी हम अपने दर्शकों को बता दें जिसमें उन्होंने कहा है कि हर तरह की जो तरीके हथकंडे अपनाने के बावजूद लोगों की जो राय है, लोगों का जो मन है वो हमारे पक्ष में है और जो जनता का मत है वो हमें मिलेगा। और हम लगातार कहते रहे हैं कि नो फोर्स कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये बात इमरान खान ने कही है इस संदेश के जरिए और कहा है कि इट इज नाउ क्रिटिकल टू गार्ड द वोट बाय गेटिंग फॉर्म 15। रविंदर, जो आप बात कह रहे थे वही इमरान खान ने कही है कि भाई फॉर्म 45 जो है वो बचाना बहुत जरूरी है, फॉर्म 45 बचाना बड़ा जरूरी है। जी हाँ चंदन, इस वक्त अगर आप ट्विटर स्पेसेस जो यूट्यूब के जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं, स्पेशली जो बाहर के मुल्कों से पीटीआई के वर्कर चला रहे हैं, उसमें हजारों की तादाद में लोग उसमें जुड़े हुए हैं और वो उस माध्यम को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम को यूज करके अपने लोकल लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स हैं वहां तक पहुंचा रहे हैं। उनसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप वो जो बूथ है वो छोड़कर मत जाएं। वो जो गिनती हो रही है उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उससे फॉर्म 45 साइन करवा के इमीडिएटली हम लोगों को उन लोगों को कन्वे करें जो उस स्पेसिस में बैठे हैं, और वो ताकि सरकारों को और बाहर ये दुनिया को दिखा सके कि ये फला पे ये बूथ पे ये जीता या हारा। वो इन लोगों को शक है कि सरकार जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो फॉर्म 45 को चेंज कर सकती है। वो जैसे ही अगर कोई वर्कर हटते हैं तो वो अपने किसे मैनिपुलेट कर सकती है, ये उनको शक है। इसीलिए इमरान खान भी अपने ट्वीट के जरिए बार बार अपील कर रहे हैं लोगों को, अपने वर्करों को, कि वो बूथ से हटे नहीं। जी बिल्कुल रविंदर। और आप यहाँ एक चीज तो साफ है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पर कहीं ना कहीं बस आई वॉश होता है, आंखों को धोखा दिया जाता है। और एक चीज साफ है यहाँ पर कि जो जिस तरह से चल रही है, पूरी पोजिशनिंग हो रही है, पाकिस्तान एक बार फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में जिस तरह की हिंसा कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी इमरान समर्थकों की ओर से, चुनाव के नतीजों में अगर किसी तरह की फॉर्म 15 को लेकर 45 में अगर कोई गड़बड़ी की जाती है तो आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये आपकी बात सही है कि वो आशंका हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है, और उसमें क्योंकि इन्हें दुनिया को, वर्ल्ड बैंक को और बड़े मुल्कों को दिखाना भी है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को यहाँ पे प्रिवेल किया या दिखाया, तो ऐसा पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान पे बात करते हैं, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका ये समझना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सरकार कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन वो कुछ देर के लिए बनेगी और फिर नए दोबारा से चुनाव होंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोक पाना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल। और रविंदर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, 136 सीटों पर इमरान समर्थक आगे बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता ने वोट से जवाब दिया है, ये इमरान खान की ओर से मैसेज आया है। और 136 सीटों पर इमरान खान के समर्थक अगर शुरुआती रुझानों में आगे हैं तो बहुमत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। इमरान खान के जो समर्थक नेता हैं, वो जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, वो बहुमत हासिल करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि 266 सीटें हैं। और ऐसे में सिचुएशन काफी दिलचस्प होती हुई दिख रही है। 136 सीटों पर इमरान समर्थक आगे हैं। इमरान खान अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि शांत रहें और जो पोलिंग बूथ है, जो जहां पर मतगणना हो रही है, वहां पर डटे रहें। और इस बीच उन्होंने संदेश दिया है कि जनता ने वोट की ताकत दिखा दी है।
136 सीटों पर इमरान समर्थक आगे। रविंदर, ये तो डिसाइसिव मैंडेट होता हुआ दिख रहा है। देखिए, सरकार बनाने के लिए उन्हें 169 सीटें चाहिए और अभी ये बढ़त बढ़ी है। ये बढ़त कितने वोट पे कौन कितनी लेके जा रहा है, ये डिटेल इलेक्शन कमीशन भी वहां पे नहीं बता पा रहा है। ये रुझान जो है ये टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंडिविजुअल माध्यम से बताए जा रहे हैं। उनके सरकारी फिगर जो हैं वो अब जियो टीवी जो है वहाँ पे उसकी वेबसाइट डाउन है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट डाउन है। ये रीजन भी कुछ हो भी सकते हैं कि उनको, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि अगर उन्हें 200 ये सारी चीज के रिजल्ट देने हैं तो वो वेबसाइट उतनी स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए थी। अब वो प्ली कुछ और दें कि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहा है इसलिए वो डाउन हो रही है। ये सारी बातें, एक्सक्यूजेस जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए। अब उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए शक बार बार किया जा रहा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर कि वो क्या इस डेमोक्रेसी को सही ढंग से बहाल करना चाहती है या नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल होगी या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि पिछले आजादी जब मिली थी उसके बाद से पाकिस्तान की जनता पूछ रही है, क्योंकि असल मायने में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पाकिस्तान में कभी स्थापित हो ही नहीं पाया। वहां की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। प्रधानमंत्रियों को पद से हटते ही उनका अगला ठिकाना जेल और उसके बाद अगला ठिकाना विदेश होता है। तो ऐसे में क्या अब ये जो ट्रेंड चला आ रहा है ये बदल सकता है? लगता नहीं है, क्योंकि यहां चुनाव कोई भी जीते, जनता का समर्थन किसी के भी साथ हो, सरकार बनती उसी की है जो कि फौज बहादुर चाहती है। और पाकिस्तान में फिर से फौज ही डिसाइड करेगी कि आगे सरकार किसकी बनेगी। और इन सब के बीच खबर यह कि इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। रविंदर सिंह रोबिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और रविंदर, अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो एक नटशेल में समझाने की कोशिश करें कि भाई असल मुद्दे पाकिस्तान चुनाव के क्या रहे। इमरान खान जो है वो अलग अलग मुद्दे उठाते रहे। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो इकोनॉमी का मुद्दा उठाते रहे। चुनाव आखिरकार पाकिस्तान में लड़ा गया किन मुद्दों पर? पाकिस्तान में मैं आपका कुछ नारे बताता हूं जो पार्टीज अपने अपने नारे दे रही थी। नवाज शरीफ का नारा था कि इस बार नवाज दो। वो अपने एक पर्सनालिटी को लेके इलेक्शन लड़ रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज एक उर्दू का अल्फाज भी है, नवाज शरीफ उनका नाम भी है, कि उनको पाकिस्तान को नवाज शरीफ दे दो या नवाज शरीफ को ये रिवॉर्ड दे दो। तो ये नारे के साथ आए थे। उनके पास कोई बड़े उनके मैनिफेस्टोज में ऐसी बातें नहीं थी कि वो महंगाई दूर कर पाएंगे, किस ढंग से दूर कर पाएंगे, पाकिस्तान को लोगों को अगले एजुकेशन लेवल पे लेके जाएंगे। वो इन चीजों को छोड़ के इस नारे पे थे। बिलावल भुट्टो, वो पहले उनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान। उनका जो उनका एक सेगमेंट जिसको पकड़ना चाहते थे, पहले वो एक गरीब तकमे को पकड़ना चाहते थे। बाद में उन्होंने नौजवान पीढ़ी को देखा कि उनकी वोट 7 करोड़ के करीब है, तो उन्होंने ये कहा कि आप नई सोच को चुन लें। इस तरह का नारा दिया। जो नारा इमरान खान का था वो एक इमोशनल था। वो था कैदी नंबर 804 के ऊपर। उनके ऊपर ये नारा बनाया गया था, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। तो एक इमोशनल अपील थी और ये लोगों को कहा जा रहा था कि आपका नजदीकी, आपका करीबी जो नेता है उसको किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने अंदर कर रखा है, उसकी एक पिक्चर भी नहीं बाहर आने दे रहे, उससे बात नहीं करने जा रहे। वो इमोशनली चार्ज कर रहे थे अपने वर्कर्स को। इस तरह की नारों पे वो इलेक्शन लड़े जा रहे थे। मुद्दे तो वही, कोई नए मुद्दे ऐसे नहीं थे कि आवाम को या जनता को ये बताया जाए कि तुम अगली जो 21st सेंचुरी में किस तरीके से दाखिल होना है, किस तरीके से उनकी माइग्रेशन रोकनी है। हाँ, ये कंपैरिजन कई बार उनके लीडर्स ने कई बार ऐसा कहा कि भारत से जो हमारा पड़ोसी देश है वो देखो किस तरीके से चंद्रमा पे पहुंच गया, किस तरीके से उनका चंद्रयान चला गया, हम कहाँ पे खड़े हैं। इस तरह का कंपैरिजन कई बार किया गया, लेकिन
खुद चंद्रमा पर कैसे पहुंचना है वो रास्ता नहीं बताया गया था। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनकी जो पुरानी सरकारें और पुराने नेता रहे हैं, जो कि भारत से दुश्मनी को ही अपनी स्टेट पॉलिसी बना करके रखते रहे। उन्हें पाकिस्तान की जनता की आगे भलाई की कोई चिंता नहीं थी और इमरान खान के पक्ष में रुझान है। बड़े अपडेट हम आपको बता दें, इमरान समर्थक उम्मीदवार नंबर 1 पर हैं। हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन हमें लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, वहां से बता रहे हैं कि वहां आखिर चल क्या रहा है पाकिस्तान की सियासत में। नवाज की पार्टी तीसरे नंबर पर सिमटती हुई दिख रही है और सुबह 10 बजे तक परिणाम आएंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।